दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ट्रिपल सी के नोट्स में एक सीरीज़ लेकर आया हूँ ट्रिपल सी के ऊपर। जिस जिस बच्चों ने ट्रिपल सी में फॉर्म डाला है, जिनका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, नवंबर में, तो ये लेटेस्ट सिलेबस का एक वीडियो होने वाली है सारी। तो मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ एक ट्रिपल सी की। तो आज का जो पहला चैप्टर है इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स, कीबोर्ड, माउस, वीडियो, अदर इनपुट डिवाइसेस, अदर आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी। और फिर पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ IECT, ई गवर्नेंस एंड मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट। ठीक है, आपको इन सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा ये पहले चैप्टर की। तो ये पहला पार्ट है इस वीडियो का, पहली सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको कंप्यूटर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ट्रिपल सी के सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर, बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर होता क्या है, तो कंप्यूटर आप सबको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। देखो, कंप्यूटर एक हमारा एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जिसमें हम एक कंप्यूटर हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जिसे हम इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट को लेके उसको प्रोसेस करता है और वो हमें यूज़र की स्क्रीन पर आउटपुट देता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी बहुत सारी मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप, मतलब एक कंप्यूटर हमारी एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे डेटा को रिसीव करती है। ठीक है, यूज़र उसको डेटा देता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो हमें उस डेटा का एक आउटपुट निकाल के देता है, वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। अब कंप्यूटर हमारा कहाँ से आया, तो कंप्यूटर हमारे एक लैटिन वर्ड से, कंप्यूटर हमारी मतलब एक लैटिन वर्ड से चूज़ किया गया था जिसको हम बोलते हैं कंप्यूट। कंप्यूट का मानी होता है गणना करना। ठीक है, तो वही हमारा कंप्यूटर, ये हमारी कंप्यूटर की एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि कंप्यूटर हमारे कहाँ का यूज़ होता है। तो जो कंप्यूटर पहला यूज़ होता है वो बिज़नेस में होता है। बिज़नेस का मतलब है कि बिज़नेस का मतलब हो गया हमारा, जो हमारे आजकल के बिज़नेस चल रहे हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई बिज़नेस है। ठीक है, आपका कोई बिज़नेस है, जैसे आपने कोई किराने का कोई काम कर रखा है, कोई थोक का काम कर रखा है, आपका बिज़नेस चल रहा है कोई, या आपका सरिया सीमेंट या फिर दुकान है, तो वहाँ पर आप कंप्यूटर में रख सकते हो। वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है डेटा करने के लिए। एजुकेशन में आपने देखा होगा कि आपकी जो स्कूल या कॉलेज में लैब होती हैं कंप्यूटर्स की, वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। दूसरा, आप जो हमारा अकाउंट का जो भी काम होता है कॉलेजेस में या स्कूल्स में, वो हमारा कंप्यूटर से सब रिलेटेड होता है। ठीक है, मार्केटिंग, जो हमारे मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो हमारी मार्केटिंग में जो काम करती हैं, तो उनमें भी कंप्यूटर का यूज़ है। बैंकिंग में आप देखते ही हो, बैंकिंग में कैश निकालने, कैश डालने के जो भी हमारा डेटा होता है वो बैंक में रखा जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस, जो भी हमारी कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस वगैरह कराती हैं, वो भी कंप्यूटर का यूज़ करती है। कम्युनिकेशन करने के लिए तो कंप्यूटर का यूज़ होता ही है। ठीक है, हेल्थ केयर, कंप्यूटर का यूज़ हमारे हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर किया जाता है। मिलिट्री में कंप्यूटर का यूज़ होता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में ही कंप्यूटर का यूज़ होता है। मतलब ऐसा मान के चलिए कंप्यूटर आजकल हर एक विभाग में पहुंच चुका है, हर एक सेक्शन में पहुंच चुका है। कंप्यूटर के बिना अब आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार है, कंप्यूटर के बिना आप कुछ भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं की। तो कंप्यूटर की पहली विशेषता है गति, मतलब उसमें स्पीड होती है, उसमें ऑटोमेटिक होता है, मतलब स्वचालित। तीसरा, उसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत अच्छी होती है। चौथा, परमानेंट स्टोरेज होती है। पांचवा, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, फिट क्यूब डिसीजन। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पहला, गति, जो कंप्यूटर की हमारी स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है, वो आपकी कैलकुलेशन को मिनटों, कुछ सेकंड्स में ही करके दे देता है। ठीक है, दूसरा है स्वचालित, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब हो गया कि कंप्यूटर जब आप कुछ आउटपुट देते हो, आपको सिर्फ एक क्लिक करने की जरूरत होती है, वो ऑटोमेटिक ही आपका आंसर लाके आपके पास दे देती है। ठीक है, उसकी कंप्यूटर। तीसरा पॉइंट है एक्यूरेसी, मतलब कंप्यूटर में इतनी एक्यूरेसी होती है कि उसमें एरर की कोई संभावना ही नहीं होती। ठीक है, लार्ज परमानेंट स्टोरेज, कंप्यूटर में हमारे परमानेंट स्टोरेज होता है। लार्ज स्टोरेज मतलब कंप्यूटर के पास बहुत सारा स्टोरेज होता है, वो बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं के बारे में। तो देखो, कंप्यूटर की सीमा बुद्धिहीन,
केवल दिए गए दिशा निर्देश के अंदर ही कार्य कर सकता है, सोचने के निर्णय लेके समझने की। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में हमारे पास कंप्यूटर को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर वही चीज़ कर सकता है जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो। अगर आपने उसको बोला 2+2 कर, तो वो 2+2 ही करेगा, वो 2x2 नहीं करेगा, ठीक है। फिर होता है खर्चीला। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं। दूसरा होता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे महंगे होते हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़वाने जाते हो बहुत सारे रुपए लेते हैं। वो हार्डवेयर जो होते हैं वो बहुत सारे महंगे आते हैं। हार्डवेयर में जैसे कि आप रैम हो गई, रोम हो गई, ये सारे महंगे आते हैं। तो इनकी ये सबसे बड़ी एरर है इसकी, ठीक है। तीसरी एरर है इसकी वायरस। वायरस मतलब, अब तीसरी एरर ये वायरस है, मतलब इसमें कंप्यूटर को आप वायरस नहीं रोक सकते। कंप्यूटर में बहुत जल्दी वायरस बन जाते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत लापरवाही करी और उसमें वायरस बन जाता है, ठीक है। चौथा होता है विद्युत पर, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कंप्यूटर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होती है। अगर आपके पास लाइट आ रही है तो आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, लाइट नहीं आ रही तो आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया हमारा सीपीयू, ये मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है हमारा इनपुट, एक होता है आउटपुट। सीपीयू में हमारे एमयू आता है, मतलब मेमोरी यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। पहली चीज़ है सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू में क्या होता है, इनपुट देते हैं हम, आउटपुट मिलता है, ठीक है। देखो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जहाँ विलियंस की मात्रा में माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर को एक सिंगल कंप्यूटर चिप में रखा जा सके। यही ट्रांजिस्टर की मदद से ही सभी कैलकुलेशन को किया जाता है जिनकी ज़रूरत प्रोग्राम्स को रन करने के लिए किया जाता है, जो कि सिस्टम के मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। सीपीयू को इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि सभी इंस्ट्रक्शन, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, सभी को सीपीयू के माध्यम से ही जाना होता है। उदाहरण के लिए आपको कोई अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं जैसे कि एल, तब ये स्क्रीन पर अपेयर होता है, तो स्क्रीन में अपेयर होने का सीपीयू का हाथ होता है। इसी कारण सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी रेफर किया जाता है और शॉर्ट में इसे प्रोसेसर कहा जाता है। इसलिए जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कोई भी डिवाइस का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख रहे होते हैं तब वहाँ पर जो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन होता है वो सीपीयू ही है। देखो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं क्योंकि जो भी आप इंस्ट्रक्शन जब देते हो तो वो सीपीयू के थ्रू ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होता है। सीपीयू उसे कंट्रोल करता है, उसमें सीपीयू में ही मेमोरी होती है, वही उसे अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल यूनिट जो होती हैं वो सब सीपीयू में ही होती है, ठीक है। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। सीपीयू में को हिंदी में क्या कहा जाता है, सीपीयू को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय प्रचालन तंत्र या फिर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू के क्या क्या कार्य होते हैं वो अब देख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, ठीक है। ये डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। इसके साथ ही ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के प्राय सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे लाइक हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर्स हो गए, जॉयस्टिक्स हो गए, तो ये सारे जो कंट्रोल्स किए जाते हैं, ये सारे जो कनेक्ट किए जाते हैं, जो कंट्रोल्स होते हैं, इनके जो कंट्रोलर जो होता है वो सीपीयू ही होता है। देखो अब बात करते हैं सीपीयू वर्क कैसे करता है। देखो पहले सीपीयू का काम करता है, देखो वैसे तो हम ये जानते हैं कि सीपीयू जो कार्य करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे कि सीपीयू काम करता है। सीपीयू की उत्पत्ति से अभी तक इसमें ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं पिछले कई वर्षों में। इतने सारे इंप्रूवमेंट्स के बावजूद भी सीपीयू के जो बेसिक फंक्शन है वो अभी तक भी सेम है। इसके वो बेसिक फंक्शन वो हैं, वो जो फैच, डेटा को फैच करना मतलब डेटा को निकालना, डिकोड, अब डेटा को डिकोड करना आपने मतलब कौन सी लैंग्वेज में दिया वो मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, फिर जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सीपीयू के हिस्से के बारे में। देखो सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल यूनिट, एएलयू, ठीक है। बात करते हैं मेमोरी बोल लो या फिर स्टोरेज यूनिट। मेमोरी हमारी क्या होती है, ये यूनिट सिस्टम के इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट के स्टोर करते हैं। ये यूनिट मतलब जो भी आप डेटा टाइप करते हो वो जो सारा डेटा जो स्टोर होता है वो मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होता है, ठीक है। अब आती है हमारी कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट ही उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के फंक्शन, ये डेटा को इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर कंट्रोल करने के लिए काम में आता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट्स को ट्रांसफर करने पर किया जाता है। ये कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन के प्राप्त करता है। पहला कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, जो मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कंट्रोल यूनिट
यूनिट्स में जाते हैं, ठीक है, वो वहाँ से उनको प्राप्त करता है। अब बात करते हैं ALU की। ALU हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन आते हैं, एक अर्थमेटिकल सेक्शन आता है, एक लॉजिकल सेक्शन आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिकल सेक्शन की। तो अर्थमेटिकल सेक्शन हमारा क्या होता है? अर्थमेटिकल सेक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जो अर्थमेटिकल ऑप्शन को, मतलब जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारी चीज़ों को परफॉर्म जो करता है वो अर्थमेटिकल सेक्शन परफॉर्म करता है। अब लॉजिकल सेक्शन क्या होता है? जो लॉजिकल सेक्शन जो हमारा होता है वो हमारे लॉजिकल चीज़ों को ऑपरेट करता है, लॉजिकल चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि कंपेयरिंग हो गया, सिलेक्शन, मैचिंग और मर्जिंग चीज़ों को, मतलब ये सारी चीज़ों, मतलब जो भी लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनको वो सारी चीज़ें लॉजिकल सेक्शन में आती हैं। CPU के एडवांटेज क्या है? देखो CPU के एडवांटेज है ये CPU के एडवांटेज है कि कंप्यूटर में, लेकिन यहाँ पर हम केवल कुछ ही CPU के एडवांटेज देखो क्या है। CPU के एडवांटेज है वो पहली चीज़, वो आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, वो मिनटों में आपकी चीज़ों को ला के दे देता है, आपके आंसर्स को ला के दे देता है, ठीक है। बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस हमारी वो डिवाइस होती हैं जो जिनसे आप कंप्यूटर में डेटा देते हो, जिसमें आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आप इन चीज़ों से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इन सारी चीज़ों का कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो। आउटपुट डिवाइस हमारी वो डिवाइस होती हैं जिनसे आप मतलब एक आंसर लेते हो, आउटपुट निकल के आता है। स्क्रीन हो गया कंप्यूटर की, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ई फोन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी आउटपुट डिवाइस में। तो दोस्तों ये आज CCC की पहले चैप्टर का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं अब कुछ देर में लेके आऊँगा। आप लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको CCC के हिंदी या इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, प्लस 1000 MCQs के साथ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, डिप्लोमा वर्ल्ड के साथ। टाटा, बाय बाय।